मैं ये कह रहा था कि जो लास्ट टाइम ओटीपी का मैंने टास्क दिया था उस पर काफ़ी हद तक काम किया है, उसको आप अपग्रेड कर लेना थोड़ा सा, और नहीं होगा तो ओटीपी कैप्चा दोबारा एक बार मैं फिर से डिटेल में डिस्कस करूँगा। बट फिलहाल जितना भी आपने ओटीपी का काम किया है वो सही किया है राकेश जी। उसको आप थोड़ा सा और रजिस्ट्रेशन वाले टेबल में केवल ओटीपी का कॉलम दे करके उसको आप अपडेट हर बार करवाइए, तो बार बार इंसर्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कैप्चा के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे मैं आज डिस्कस कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, तो आप इस पे थोड़ी बहुत रिसर्च करिएगा। तब तक ऊप्स के कॉन्सेप्ट को हम लोग आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे, ऊप्स के कॉन्सेप्ट को। इसमें जो मेन अंडरस्टैंडिंग करना है, हमें कैप्चा इमेजेस क्रिएट की जाती हैं। कैप्चा इमेजेस यहाँ पे मेन होता है क्रिएट करना। इसमें देखिए एक हमने फॉर्म टैग बनाया है, इसमें एक फॉर्म टैग बना के रखा गया है जिसमें आप रजिस्ट्रेशन का पूरा फॉर्म बना सकते हो। बट इसमें मैंने केवल एक सैंपल के तौर पे एक इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया है जिसमें हम कैप्चा कोड फिल करने का काम करेंगे। और ये कैप्चा कोड हमें मिलेगा कहाँ से? वो कैप्चा कोड मिलेगा IMG SRC, एक इमेज लगाई गई है, बट ये इमेज हमारी डायनेमिक तरीके से जनरेट की गई है PHP के कोड के थ्रू। ये इमेज हमारी डायनेमिक जनरेट की गई है PHP के कोड के थ्रू। अगर आपको इमेज के थ्रू नहीं करना है तो लास्ट सेशन में हमने रैंडम फंक्शन का इस्तेमाल बताया था, रैंडम इंट, रैंड इंट करके था, जो PHP में ऑलरेडी गिवन है। तो आप रैंडम फंक्शंस का भी यूज करके आप कैप्चा कोड जनरेट कर सकते हो, बट कैप्चा कोड में ज़्यादातर इमेज का इस्तेमाल होता है। तो वो इमेज कैसे बनेगी PHP के कोडिंग से, उसी कोड को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे और इसको रन करा करके देखेंगे। अभी हम इसको रन कराएंगे तो यहाँ पे फोल्डर का नाम हमें देना पड़ेगा। यहाँ पे लोकल होस्ट जो हमने पास किया था Ctrl+V, और इसमें कुछ इस तरीके से है, रन कराएंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे कैप्चा इमेज क्रिएट होगी। इसको जितनी बार आप सबमिट करेंगे देखिए उतनी बार आपकी कैप्चा इमेज चेंज होती जाएगी। तो ये कैप्चा इमेज कैसे चेंज होगी, कैसे फिल किया जाएगा, ये तो आप यहाँ से, ये देखिए इमेज है एक, यहाँ पे ये इमेज हमारी PHP के कोड के थ्रू जनरेट किया गया। कैसे किया गया उसी को समझेंगे। कुछ फंक्शन आपको यहाँ पे नए मिलेंगे, इस पे आपको रिसर्च करनी है थोड़ी सी। क्या रिसर्च करनी है? जैसे यहाँ पे देखिए MD5 के बारे में हमें ऑलरेडी से पता है कि जो नॉर्मल कंटेंट होता है उसको हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये आपका MD5 जनरेट करेगा उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट। बट एक हमारे पास माइक्रो टाइम है, ये आपको सिस्टम का टाइम आपको माइक्रो टाइम में कन्वर्ट करके दे देगा। इस फंक्शन के बारे में चाहे तो आप एक बार रिसर्च करना। ये फंक्शन केवल और केवल एक नंबर रिटर्न करेगा, एक वैल्यू रिटर्न करेगा, जिस वैल्यू को MD5 क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा MD5 में, जिससे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा MD5। जैसे पासवर्ड को हम लोग MD5 में कन्वर्ट करते थे, वैसे सेम यहाँ पे एक वैल्यू को, जो वैल्यू जनरेट किया गया है रैंडमली माइक्रो टाइम फंक्शंस का यूज करके PHP के फंक्शंस के द्वारा, और ये फंक्शंस हमें वो वैल्यू रिटर्न करेगा, उस वैल्यू को MD5 में कन्वर्ट करके इसमें रख दिया जाएगा। अब इसी में से ये वैल्यू हमारे पास जब MD5 में कन्वर्ट हो जाएगा तो हेक्साडेसिमल में एक इसकी लेंथ जनरेट होगी, जिसमें से हमें 6 डिजिट का निकालना है। तो हमने 0 से लेकर के 6 तक का ही
हमें उसमें से चाहिए, बाकी रिमेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप 6 की जगह पे 7 कर देंगे तो ये 7 डिजिट का इसमें से निकाल देगा, बाकी को स्किप कर देगा। अगर हमने यहाँ पे 0 से 4 लिख दिया होगा तो 0 से 4 तक का केवल कोड निकालेगा, बाकी इसको, इस रिमेनिंग को स्किप कर देगा। और ये करेगा कौन? सब स्ट्रिंग एक फंक्शन होता है पीएचपी का ही, एक बड़ी स्ट्रिंग में से छोटी स्ट्रिंग को निकालने का काम करेगा। और ये सब स्ट्रिंग क्या करेगा? पूछेगा कि किस में से आपको उसका पार्ट निकालना है, वो बड़ी वाली स्ट्रिंग बताइए और कहाँ से लेके कहाँ तक आपको उसमें से फेच करना है, वो आपको नंबर ऑफ डिजिट्स आप बताइए। 0 इंडेक्स से लेकर के 6 इंडेक्स तक का ये निकाल करके आपको दे देगा। कहाँ पे देगा? इसमें देगा। बाकी आपको एक फंक्शन होता है पीएचपी का ही, इमेज क्रिएट। ये इमेज क्रिएट क्या करेगा? आपसे पूछेगा इमेज की हाइट कितनी देनी है, विड्थ कितनी देनी है, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। इमेज की हाइट विड्थ, जैसे अभी हमारे पास इमेज की विड्थ ये दिखा रहा है 100/100 का रेशियो। अगर हम इसको 200 रेशियो कर देते हैं तो ये थोड़ी सी इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। यहाँ पे देखिए इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। इसमें ये इमेज क्रिएट करने के लिए है। और बाकी ये इमेज जब हमारी क्रिएट हो जाएगी तो इस इमेज का बैकग्राउंड कलर क्या देना है, वो आरजीबी फंक्शन यूज किया गया है, जिसमें 0 से लेकर के 255 का कोई भी नंबर यूज कर सकते हो। अभी हमारे पास कुछ अलग कलर आ रहा है, अगर हम यहाँ पे 255 डाल देंगे तो कोई और कलर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये कलर वाइट कर दिया यहाँ पे। और अगर इसी को हम थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ, कोई भी इसमें हो सकता है नंबर, कोई ज़रूरी नहीं है कि तीनों सेम हो। आरजीबी फंक्शंस का अगर हमें कॉन्सेप्ट पता होगा तो हम यहाँ से कलर हम चेंज कर सकते हैं। ये इमेज का कलर चेंज करने के लिए है। पहले आरजीबी फंक्शंस का हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये आरजीबी के थ्रू ही किया गया है, जिसमें 0 से लेकर के 255 के बीच का कोई भी नंबर हम इसमें पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा इमेज का बैकग्राउंड कलर है। और इसी में आपको टेक्स्ट का कलर क्या देना है, वो हम यहाँ से इमेज कलर क्रिएट एलोकेट का फंक्शन जो यहाँ पे यूज किया गया था वही यहाँ पे भी यूज किया जाएगा, बट ये टेक्स्ट के कलर के लिए यूज किया जाएगा। तो पहले हमने इमेज का कलर चूज किया, देन टेक्स्ट का कलर चूज किया, देन फाइनली हमारी इमेज क्रिएट होगी और टेक्स्ट की पोजीशन बताई जाएगी। यहाँ पे ये जो हमारी इमेज यहाँ पे क्रिएट की गई थी उसमें ये जो हमारा टेक्स्ट है, इमेज के ऊपर ये टेक्स्ट को यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। और इसको हमें थोड़ी सी इसकी साइज वगैरह बड़ा छोटा करने के लिए दिया गया है। जैसे अभी हम टेक्स्ट की पोजीशनिंग देखें तो लेफ्ट से हमारा थोड़ा सा स्पेस आ रहा है, टॉप से ज़्यादा आ रहा है। तो अगर हम इसी को टॉप को हम क्या कर दें, 10 कर दें, तो ये थोड़ा सा जो एकदम मिडिल में आ रहा है तो ये टॉप में थोड़ा सा मूवमेंट कर जाएगा। देखिए कंटेंट हमारा मूव कर गया ऊपर के साइड। लेफ्ट में थोड़ी सी जगह बन के आ रही है। अगर हम इसको और बढ़ाना चाहें तो यहाँ पे 25 की जगह पे हम 60 कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा और लेफ्ट से शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो इसकी पोजीशनिंग शिफ्ट करना है, इसकी साइज और छोटा करना है, 0 कर दिया तो ये देखिए इसके फॉन्ट की साइज और छोटा हो जाएगा। तो ये कैप्चा के ऊपर है कि हमें कैप्चा
कहाँ पे कैप्चा कोड कहाँ पे शिफ्ट करना। इमेज हमारी ये है जो हमने यहाँ से क्रिएट किया था, और ये हमारा टेक्स्ट है जो हमने यहाँ से MD5 और सब स्ट्रिंग फंक्शन की हेल्प से जनरेट किया था। ये रैंडमली हमें हर बार एक टाइम तो चेंज होता रहेगा हमारा, इसलिए हर बार एक नया टेक्स्ट जनरेट करके ये हमें देता रहेगा। आप इसकी जगह पे रैंडम फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हो जो लास्ट टाइम पे OTP के लिए यूज किया था। तो आप वो वेरिएबल यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अगर हम ये वेरिएबल की जगह पे कोई फिक्स कंटेंट दे देते हैं तो वो हर बार वही आएगा। अगर हमने यहाँ पे वेरिएबल की जगह पे कोई फिक्स कंटेंट दे दिया तो ये हर बार वही आएगा। देखिए कितनी भी बार आप रिफ्रेश करेंगे ये हर बार 53672 वही देगा, क्योंकि ये जो रैंडम नंबर जनरेट हो रहा था वो रैंडम नंबर जनरेट हमारा यहाँ से हो रहा था। और ये जो रैंडम नंबर हमारा यहाँ से जनरेट हो रहा था उसी को हम इस इमेज में इस पर्टिकुलर पोजीशन पे टेक्स्ट को शिफ्ट कर रहे थे। और उस टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, ये हमने यहाँ पे टेक्स्ट का कलर क्रिएट किया था, और ये टेक्स्ट के कलर के थ्रू हम यहाँ से सेट कर रहे थे कि जो हमारे कैप्चा का कलर होगा वो इसके थ्रू सेट होगा, और जो इमेज की साइज और इमेज का कलर होगा वो इसके थ्रू सेट होगा, और जो रैंडम नंबर हमारा उस कैप्चा में डिस्प्ले हो रहा है वो इस 2 लाइन की वजह से हो रहा है। आपको मैंने बताया यहाँ पे रैंडम का भी यूज किया जा सकता है। बाकी इस इमेज को हमने क्या किया है, जो हमारी इमेज क्रिएट हो चुकी है इमेज स्ट्रिंग के थ्रू, ये पूरा का पूरा हमने इस इमेज में इस टेक्स्ट को इस कलर के साथ इस पोजीशन पे हमने शिफ्ट कर दिया है। अब उसी इमेज को हमने इमेज जेपीजी एक फंक्शन होता है, इसी को हमने क्या किया है, प्रिंट करा दिया है। और कैसे पता चलेगा इमेज टाइप है कि ये नॉर्मल फाइल है, ये हमारा हेडर फंक्शन करता है। लास्ट टाइम पे हेडर फंक्शन हमने लोकेशन का यूज किया था किसी पर्टिकुलर फाइल पे रिडायरेक्ट करने के लिए, और हेडर फंक्शन का हमने यूज किया था रिफ्रेश करने के लिए भी। वैसे ही हेडर फंक्शन हमारा क्या करेगा कि ये कंटेंट के टाइप को चेंज कर देगा। तो ये पूरी की पूरी फाइल हमारी जो हो जाएगी इस हेडर की वजह से इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम इस फाइल को डायरेक्ट यहाँ पे रन कराने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे आप देखोगे कि एक इमेज के फॉर्म में होगा, और जो इमेज हमें यहाँ पे कुछ इस फॉर्म में दिखेगी, क्योंकि ये टेक्स्ट के फॉर्म में दिखेगा ही नहीं, इसीलिए हमने इस इमेज को क्या किया है, IMG टैग के साथ यहाँ पे हमने डिस्प्ले करा रखा है, और देन इस इमेज को हमने इस कैप्चा में फिल कराया है। अब इसको वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे तो हमने समझ लिया। सेम कोड को हमने दूसरे फोल्डर में रखा है जिसको हमने क्या किया है, कैप्चा को वेरीफाई करवाया है। कैप्चा को वेरीफाई, सेम फाइलें हैं दोनों, इसमें थोड़ा सा कोड इम्प्रूवमेंट किया गया है। जैसे यहाँ पे अगर हमने गलत कैप्चा डाला 700 ABD की जगह पे ABE करके वेरीफाई करेंगे तो ये बताएगा इनवैलिड कैप्चा। और अगर हमने फिर से सही तरीके से 601044 करके किया, वेरीफाई करेंगे तो ये कहेगा वैलिड कैप्चा। तो ये कैप्चा कैसे हमारा क्रिएट होगा, कैप्चा कैसे वेरीफाई करेंगे, वो हम इस वाले कोड में भी देख सकते हैं। इमेज बनाने का फंक्शन सेम वही है जो पहले हमने कोडिंग की थी। इसको आप थोड़ा सा सेशन के थ्रू वेरीफाई करवा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू पास की गई है जिसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। हमने ऑलरेडी सेशन भी पढ़ रखा है,
उसका मतलब क्या है, उसको हम यहाँ पे देखिए सेशन में जो वैल्यू वहाँ पे रखी जाएगी उसी को हम यहाँ से जो कैप्चा में इधर फिल किया जाएगा यूजर के थ्रू, सबमिट बटन पे, वेरीफाई बटन पे ये क्या करेगा, सेम पेज पे रीलोड करेगा। और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का नाम कैप है, तो ये क्या करेगा, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू से वो कैप्चा कोड को उठाएगा और जो सेशन में हमने कैप्चा कोड रखा था उसी को हम यहाँ पे क्रॉस चेकिंग करेंगे कि क्या यूजर के द्वारा दिए गए टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू और सेशन में इनिशलाइज किया गया टेक्स्ट सेशन की वैल्यू दोनों बराबर है, तो ये वैलिड कैप्चा है, अदरवाइज ये हमारा इनवैलिड कैप्चा है। ये सेशन की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो यहाँ से आ रही है, जिसको हमने सेशन स्टार्ट करके इसको सेशन में एक लाइन ऐड ऑन किया है प्रीवियस कोड में। जब जब ये लाइन चलेगी तब तब ये सेशन की यहाँ पे एक रैंडम नंबर जनरेट होगा और उस रैंडम नंबर को सेशन कोड में डाल दिया जाएगा और ये कैप्चा कोड यहाँ से हमने एक कोड वेरिएबल में ट्रांसफर कर लिया है सेशन स्टार्ट करने के बाद। और इसी को यूजर के द्वारा दिए गए इनपुट को जो यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स में यूजर फिल कर रहा है ऑन सबमिट बटन पे इसको हमने यहाँ से चेक कर लिया है। अगर वैलिड कैप्चा है तो आगे का प्रोसेस हम कंटिन्यू करेंगे, इनवैलिड कैप्चा है तो हम उसको रोक सकते हैं। ये कैप्चा कोड हम रोबोटिक्स को अवॉइड करने के लिए हम करते हैं कि ये श्योरिटी के लिए कि ये यूजर के द्वारा ही फॉर्म फिल किया जा रहा है। जैसे लास्ट टाइम में मैंने बोला था ईमेल बॉम्बिंग होता है, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोग क्या करें कि आपके फॉर्म फिलअप कराने का जो प्रोसेस है बहुत कंटिन्यू करके आपके सर्वर को क्रैश करने का प्रयास करें। तो वो सर्वर के लोड को रिड्यूस करने के लिए उसको हम यहाँ से कर दिए हैं, क्लाइंट साइड से इसको करेंगे, जिससे यूजर क्या करेगा, कैप्चा भरेगा, देन उसके बाद सबमिट करेगा। तो रोबोटिक्स को अवॉइड करने के लिए कैप्चा कोड यूज किया जाता है। थोड़ा सा कैप्चा कोड को समझना रहेगा तो आप इनके फंक्शन के बारे में इंडिविजुअली प्रिंट करा करके इनकी वैल्यू को समझने का प्रयास करिएगा। और कैप्चा इतना ही नहीं, और भी तरीके के कैप्चा कोड क्रिएट किए जाते हैं अलग अलग तरीके से। ये एक सैंपल था कि कैसे कैप्चा कोड का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है और कैसे हम यूज करेंगे। ओटीपी तो हमें डेटाबेस में इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि हम उसको भेजते हैं वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे कैप्चा केवल तुरंत इंस्टेंट फिलिंग होता है, इसलिए इसको डेटाबेस में रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी।